शिव जी कहते मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर वरदान दिया। अब यह बड़ी विचित्र घटना है। अब तक आपने यही सुना होगा और पढ़ा होगा कि जिसके लिए तपस्या करो वो एक देवता आता है, वरदान देकर चला जाता है। पर यहां दो आए, ब्रह्मा जी और शंकर जी। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि रावण क्या वरदान मांगने वाला है। और रावण ने वरदान क्या मांगा? हम काहू के मर ही न मारे। कैसा विचित्र वरदान है कि हमको कोई न मार सके। और इसमें व्यंग क्या है? चाहे हम सबको मार डालें, हमें कोई ना मार सके, हम सबको मार डालें, हमारा कोई विरोध न करे, हम चाहे सबका विरोध करें, हम चाहे सबको मिटाएं पर हमें कोई ना मिटाए। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर, और शम्मा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिटाने वाला न मिटे। रावण कहता हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी बोले इसीलिए मैं शंकर जी को साथ लेके आया हूं। क्यों? बोले एक कारण तो ये कि अपने चेले को समझाओ कि आज तक ऐसा हुआ है कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु ना हो। और 10 खोपड़ी वाला है राम, चाहे सोचने की 10 गुनी शक्ति आ जाए पर ऐसा हो नहीं सकता कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु ना हो। और दूसरा कारण यह है, ब्रह्मा जी बोले सृष्टि के जन्म से हमारा संबंध है, क्योंकि सृष्टि का उद्भव ब्रह्मा जी के द्वारा और सृष्टि का संहार शंकर जी के द्वारा। तो जन्म के देवता ब्रह्मा जी और मृत्यु के देवता शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले इसीलिए मैं साथ ले आया हूं। तुम सोच रहे हो कि हमको कोई ना मार सके, मृत्यु के देवता साथ हैं। तो जन्म के देवता के साथ मृत्यु के देवता क्यों? मानो संकेत यह है कि जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है, जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। रावण बोला तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम न मरे। ब्रह्मा जी बोले नहीं हो सकता। शंकर जी की तरफ देखा, शंकर जी बोले नहीं हो सकता। अगर मरे तो हम 2 के हाथ से, बंदर और मनुष्य। अजीब वरदान है। रावण दानवी स्वभाव वाला है, दानवता की वृत्ति उसके जीवन में प्रकट हुई है और दानवता चाहती है कि हम कभी न मिटे, चाहे हम सबको मिटा डालें, हम सबको मिटाएं पर हमें कोई ना मिटाए। पर रावण ने वरदान मांगा कि मनुष्य के हाथ से मरे। तो संकेत क्या है कि ये दानवता जब मिटेगी तब मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दानव मानव के द्वारा ही, दानवता को मिटाने के लिए मानवता। इसलिए रावण कहता मनुष्य के हाथ से मरे। लेकिन अब एक संकेत आप और ध्यान देंगे कि बंदर और मनुष्य के हाथ से। ऐसा मनुष्य जो बंदर का स्वामी हो। पर समस्या क्या है? उसी मानव के द्वारा दानवता मिटेगी जो मनुष्य बंदर का स्वामी हो। और ये बंदर कौन है? अगर देखा जाए तो बंदर अपनी चंचलता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शाखा से शाखा पर जाए, कभी स्थिर नहीं रहता। इसी तरह ये मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये मन ही बंदर है।